शरद पवार के पोते और शरद गुट के नेता रोहित पवार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ राकंपा के 18 से 19 विधायक राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के बाद उनके पाले में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि राकंपा के कई विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गलत बात नहीं की। शरद पवार के पोते ने कहा कि लेकिन उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेना है और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि प्राप्त करनी है, इसलिए वे सत्र समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे। राकंपा के 18 से 19 विधायक हमारे और शरद पवार के संपर्क में हैं। वे मानसून सत्र के बाद उनके पक्ष में आ जाएंगे। अविभाजित राकंपा ने 2019 के चुनावों में 54 विधानसभा सीटें जीती थी। जुलाई 2023 में जब पार्टी विभाजित हुई तो अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। साल 2023 के जुलाई महीने में जब एनसीपी के गुट को लेकर अजीत पवार अलग हो गए थे तो उन्होंने 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लिया। उधर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी के बीच फिर भगदड़ के संकेत मिल रहे हैं। शिंदे गुट की शिवसेना का दावा है कि उद्धव गुट के 2 सांसदों ने सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क साधा है। वे महायुति में शामिल होना चाहते हैं। ये भी खबर आ रही है कि अजीत गुट के कई नेता शरद गुट के संपर्क में हैं, जबकि अजीत की एनसीपी ने भी यही दावा किया है कि शरद गुट के कई नेता महायुति सरकार को सपोर्ट करना चाहते हैं। बता दें कि विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून से शुरू होगा और 12 जुलाई को समाप्त होगा। राज्य में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये आखिरी सत्र होगा। वहीं रोहित पवार ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। अधिवेशन होगा, अधिवेशन में फंड उस कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया जाएगा और जब फंड दिया जाता है तब सब साथ में मिलके वहां पे अजीत दादा रहेंगे। अगर एक आध आमदार या एमएलए आज आ जाए तो वहां पे फंड नहीं मिलेगा, तो ये जो चीजें होगी तो शायद बहुत सारे आमदार कहेंगे या कह रहे हैं कि एक बार अधिवेशन हो जाने दो, फिर उसके बाद हम निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल, बात करते विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव हमने देखा किस प्रकार से महाविकास अघाड़ी ने काफी अच्छी जीत हासिल की है, लेकिन अब लोग विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीट में से कितनी सीट और कितना लाइन से सीट मांग? नहीं, हमको तो ये कॉन्फिडेंटली मालूम है कि हम 200 के आगे महाविकास आघाड़ी करके हम जाएंगे। सत्ता महाविकास आघाड़ी की आएगी। और अभी अगर आप शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी की बात करें तो डेफिनेटली हमारे जो नेता है आदरणीय पवार साहब है, उद्धव ठाकरे साहब या कांग्रेस के सब नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सबसे ज्यादा सीट्स वो इस पक्ष को लेके आएंगे। लेकिन एक कलेक्टिव डिसीजन वहां पे होगा और उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा कैसे रहे, इसके लिए हम कार्यकर्ता काम करेंगे और हमारा प्रयत्न रहेगा कि पवार साहब की जो राष्ट्रवादी उसमें कम से कम 85 एमएलएज ये चुन के आ जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।